तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी पढ़ाई। तो जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बोले थे, आप लोग 200 सब्सक्राइब पुरवा दीजिए। उसके बाद माइक से यानी कि हम पढ़ाएंगे। तो वैसे ही आज मैं वीडियो बनाना शुरू किया और आज मैं पढ़ाऊंगा। और देख सकते हैं माइक लिए हैं। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं तो उन सब बच्चे में तो आयन की कठिनाई का सामना करता है उस सवाल से। तो इसलिए सोचे हम वीडियो बना देते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं, तुम बार बार देख करके अपना अभ्यास करते रहो। तो चलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति और आज है फर्स्ट लेक्चर है त्रिकोणमिति का। और एक बात, वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 30 मिनट का यानी कि 30 मिनट का रहेगा। क्योंकि 30 मिनट का रहने का मतलब यह है अपलोड करने में दिक्कत नहीं होती। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा 30 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा और 30 मिनट जैसे जैसे यानी कि एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर ऐसे ऐसे करके हम पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलो बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी कि त्रि का मतलब तीन, यानी कि आपको हम बढ़ाते हैं कोण, यानी तीन कोण का जो अध्ययन करता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए, आज है त्रिकोणमिति का फर्स्ट लेक्चर, तो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना और एक एक लाइन सुनते रहना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द है। और त्रिकोणमिति में आपको दिखाते हैं, इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री ये त्रिकोणमिति, 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 त्रिकोणमिति। अब यहाँ से इसके लैंग्वेज से ही पता चल जा रहा है त्रिकोणमिति क्या करता है। यानी कि त्रि का मतलब आपका हुआ तीन, आप कोण का मतलब आप जानते हैं। यहाँ पे गोनों का मतलब हुआ एंगल, एंगल। ट्राई का मतलब हुआ थ्री और मैट्रिक का मतलब हुआ मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट। और कोण का मतलब आप जानते हैं कोण, और मिति का मतलब हुआ आपका मापन। अर्थात तीन को कोण का जो मापन होता है वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। आपको एक जानकारी दे, त्रिकोणमिति का लगभग प्रयोग बहुत पहले यानी कि भारत में, जैसे कि भारत में आर्यभट्ट का बहुत योगदान है त्रिकोणमिति में भी, जो कि शून्य से लेकर के साइन तक का जया दिए है। और त्रिकोणमिति का बहुत प्रयोग यानी कि लाइफ स्पेन में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप जो भी चीज देखे, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना, उसके साथ साथ लोकेशन को ट्रैक करना, ये यानी कि ये सब किया जाता है ट्राइगोनोमेट्री। और एक चीज बता दें, मैथमेटिक्स दो प्रकार की होती है। मैथमेटिक्स जो है दो प्रकार की होती है। अब सर कौन कौन सा मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स दो प्रकार की होती है। पहला एरिथमेटिक, एरिथमेटिक्स, और दूसरा जो होता है एडवांस होता है, एडवांस। तो एडवांस बुक के अंतर्गत ट्राइगोनोमेट्री आता है। तो एडवांस के अंतर्गत
क्या आता है, ट्राइगोनोमेट्री। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब तीन कोण का मापन ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है, और ट्राइगोनोमेट्री का लाइफ स्पेन में बहुत सा यूज है। ठीक है, एक दिन हम डिफिनेशन के रूप में कलेक्ट करके हम आपको बता देंगे। फिलहाल चलिए, यानी कि आप पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, अर्थात यहाँ पे हम समकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, ये आपका रहा समकोण त्रिभुज, और ये रहा ए, ये रहा बी भुजा, ये रहा सी भुजा, और ये जो होता है हमेशा बी कोण समकोण होता है, और ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक केस पैदा लेता है। केस क्या है सर? तो केस नंबर 1, और एक बात, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जितने भी होते हैं उसको आप, यानी कि आप जितने अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, जितने एंजॉय से उसको याद कीजिएगा, उतना ही अच्छा से आपको सवाल बनेगा। नहीं तो आपको सवाल समझ नहीं आने वाला है ट्राइगोनोमेट्री में। ठीक है, तो मेरा पेन गिर गया था इसलिए उठा रहे थे तो हंसी लग गया। खैर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब जो है ये वाला भुजा, ए से लेकर के बी वाले भुजा, ए से लेकर के बी वाले भुजा, ये जो है ये वाले भुजा, ये भुजा आपको लंब कहलाते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर होता है, लंब, परपेंडिकुलर पी, अर्थात पी से इस भुजा को डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम? तो दूसरा, अब बी से लेकर के सी तक की भुजा, सी तक की भुजा क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेस। बेस से पता चलता है, बी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई प्रकार का तकलीफ? अब ए से लेकर के सी तक की भुजा, ए से लेकर के सी तक की भुजा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का मतलब एच, एच माने कर्ण, कर्ण। ठीक, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा इस भुजा को क्या कहते हैं? ए से बी तक के लंब कहते हैं, और बी से सी तक आधार, और ए से लेकर के सी तक क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इस तीन चीज से एक ट्रिप्लेट निकलता है, ट्रिप्लेट, अर्थात आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय? तो जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर एक केस अगर आप याद कर लेते हैं, एक फॉर्मूला, तो आपको दो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा तब। ठीक है, अगर आप कहिएगा हम वीडियो देख करके पूरे अच्छे से अगर हो जाएंगे, तो नहीं, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम इसकी सहायता से हम दो बनाएंगे। पहला, ये जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये हुआ आपका क्या चीज? कर्ण, कर्ण, ये आपका हुआ क्या चीज? लंब, और बी क्या हुआ? बी आपका हुआ आधार। ठीक, तो आप समझ गए कर्ण, लंब और आधार। अब आपको इससे आगे की ओर ले जाते हैं। एक बात और, या इसी को या में हम लिखते हैं, अगर ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो उस साइड क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। तो एच, एच बराबर आप बोल सकते हैं रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगाइए या ये फॉर्मूला, दोनों बात एक ही है, आप समझ रहे हैं? ठीक, तो ये एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात और,
ये जो देख रहे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है, ये जो कर्ण है, ये कर्ण, ये भुजा, मान लीजिए ये भुजा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, आपका भुजा ए और सी है, ए और सी है, मान लीजिए यानी कि एक्स मीटर है, ठीक है, और ये भुजा, और ये जो भुजा है ए से लेकर के बी तक, बी तक, बी से सी तक, बी ए से बी से सी, दोनों भुजा मिला करके, अर्थात ये दोनों मिला करके ये अकेला पड़ता है। तो आप बात समझे, या एक्स माने या ना माने वो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है, यानी कि सेटिस्फाई आप हो जाएंगे। ये भुजा जो है ए से बी ये भुजा, और ये भुजा, और बी से सी तक का ये भुजा, ये दोनों भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में, पहला केस में दूसरा चीज देखिए, इसी से आप एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, जैसे पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में बी स्क्वायर, इसी को याद करके आप लिख सकते हैं पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बात समझ गए होंगे। और तीसरा केस अब क्या बोलता है इसी में, तीसरा केस देखिए, सॉरी पहला केस में तीसरा फॉर्मूला, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या, पी स्क्वायर, ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं बी बराबर स्क्वायर हटाए क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से केस नंबर 1 होता है समाप्त। और केस नंबर 1 में तो थोड़ा वीडियो गड़बड़ा गया था, इसलिए तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको बता रहे थे, केस नंबर 1 में याद रखिए, केस नंबर 1 में 3 फार्मूला है, और 3 को फार्मूला को आप एक फार्मूला याद कीजिए, 3 फार्मूला यानी कि 2 फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा तभी होगा। ये संभव नहीं है जो हम बता दे हमारे पास कोई जादू की छड़ी है आप सीख जाइएगा, नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए, बार बार बनाइए, उसके बाद आपको यानी कि ये सब चीज अच्छी होगा। तो आपका केस नंबर 1 होता है समाप्त, केस नंबर 1 होता है आपका समाप्त। तो केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 2 में आपका क्या है, आप जानते हैं त्रिकोणमिति का ब्रांच कितना है, त्रिकोणमिति का ब्रांच, तो त्रिकोणमिति का आपको बता दे जानकारी के लिए, ब्रांच तो बहुत सारा है लेकिन निष्पत्ति कितना है, तो निष्पत्ति आपका है कितना, तो आपका निष्पत्ति है त्रिकोणमिति में ट्राइगोनो ट्राइगोनोमेट्री मेट्री में निष्पत्ति, तो ट्राइगोनो में कुल कितने निष्पत्ति है, तो कुल 6 निष्पत्ति है। पहला क्या क्या, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये जितना भी है अर्थात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब अपने आप में बहुत ही विवि है, और यहीं से आपको सवाल बनना भी प्रारंभ होगा। और ये अगर याद नहीं करते तो इसको आप मान लीजिए केस नंबर 2 में आपको ये आपको निष्पत्ति बताए, क्या बताए, एक बार बोलिएगा, निष्पत्ति आप अपने पास में बोलिएगा, निष्पत्ति आप सर बताए। तो अब आप जान लिए
ट्राइगोनोमेट्री में निष्पत्ति 6 है। कौन कौन, एक बार फिर बोल दे रहे हैं, रिवीजन करवा दे रहे हैं। जो जो न्यू होता है वो एक एक बार की बात है, आपको एक कहानी सुनाते हैं। जब ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते थे तो एक लड़की आया करती थी, वो ना 9th पढ़ी थी, 8th नहीं पढ़ी, यानी कि 8 भी नहीं पढ़ी थी, ओनली 4 ऐसे समझिए क्लास वो पास की थी। ऐसे आए, वो बीच में आई थी हम जब ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट किए। तो ट्राइगोनोमेट्री में जब हम ये सब बताए, ऐसे बताए, तो वो लड़की बोलती है क्या, सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं क्या, हमको हिंदी में पढ़ाइए। तब उनको मैंने समझाया, ये इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही पढ़ाते हैं, बशर्ते ये फार्मूला है, ठीक है। तो वैसे आप भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हिंदी में ही है, ये फार्मूला है, अभी फार्मूला ही बता दे रहे हैं और तभी आपको सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब केस नंबर 3 में चलते हैं। केस नंबर 3 क्या बोलता है, केस नंबर 3 आपको ये बोलता है, सर साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर आप याद रखिए पी बटे एच होता है। कैसे सर, पी क्या हुआ, आपको क्या बोले, पी आपका लंब है, एच आपका क्या है, एच आपका कर्ण है, बात है या नहीं। लंब, लंब, कर्ण और ये रहा आपका आधार। अब बात समझ गए, लंब, कर्ण और आधार। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। अब यहाँ पे अगर 3 चीज याद हो गया, 3 चीज याद हो गया तो ऑटोमेटिक है 3 चीज आपको खुद अपने आप याद हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में बोल रहा है क्या, पाला साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। आप भी स्कूल में आपका भी 3 दोस्त होगा, जो एक खच्चर होगा, एक पढ़ने वाला होगा और एक ध्यान की बोलेगा क्या, ध्यान दो पढ़ने पे, बोर्ड एग्जाम आ गया है, पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है, वो खुद चौपट रहता है। तो इसी में से ये 3 दोस्त है, और 3 दोस्त और 3 दोस्त का ग्रुप है, अर्थात 2 ग्रुप है, 6 दोस्त है। तो आप देखिए, ये जो दोस्त है टेन दोस्ती कर लेता है किसके साथ, कॉट के साथ। अभी फिलहाल में देखते होंगे, ये केस बदलता रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो आप 10 कॉट के साथ केस नंबर 3 में दोस्ती किया तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, अर्थात बी ऊपर हो जाएगा, बी बटे पी नीचे आ जाएगा, तो बी बटे पी, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर पी बटे पी, और कॉट थीटा बी बटे पी, ठीक है। और देखिए दूसरा, अभी कॉस थीटा सेक थीटा के साथ दोस्ती किया है तो इसका एच ऊपर चला जाएगा, एच, एच ऊपर बटे नीचे बी, एच ऊपर और नीचे बी, ठीक है। अब तीसरा दोस्त क्या, तीसरा दोस्त अभी जो है ये भी, अब क्या होगा, एच बटे बी। तो यहाँ पे आपका होता है केस नंबर 3 समाप्त। यहाँ पे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की सहायता से एक्सरसाइज 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 8.1 8.1 आपका कवर होगा। फिर भी कुछ सवाल विदाउट बुक के हम दे रहे हैं, आपको सवाल समझाते हैं। देखिए, तो ये अब आप लिख लिए और हम फार्मूला को ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको यानी कि मिटा देते हैं। देखिए, अब देखिए सवाल दिए हैं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्वेश्चन नंबर, फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको ये भुजा मान लीजिए 3 दिए, 3 मीटर, 3 मीटर, ये भुजा 4 मीटर, कौन भी समकोण है ए बी सी। तो अब हम बोल रहे हैं ये फॉर्मूला नहीं, यानी कि ये भुजा निकालिए। ए बी फॉर्मूला कितना है, ए बी आपका भुजा कितना है 3 मीटर, ए बी कितना है 3 मीटर, और बी सी आपका कितना है 4 मीटर, 4 मीटर। तो आप देखिए इसी को ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर आप नहीं निकाल पाइएगा, निकाल लीजिएगा कैसे सर, तो आपको बता दे जानकारी के लिए, दिया है प्रश्न अनुसार या ऑब्जेक्टिव टाइम से आप बनाइएगा तो सीधे ये क्या कहलाता है आपका परपेंडिकुलर। और हाँ केस नंबर, यानी कि केस नंबर 3 में तो ये बताएं, और केस नंबर 4 में जैसे ही बदलेगा वैसे ही सवाल में कैसे एंगल बदलता है ये चीज बताएंगे। अगर हम बी सी के लिए बोल देंगे, सी के लिए, तब आपको यानी कि यहाँ पे भुजा बदलता भी रहता है। तो आप फिलहाल फिलहाल के लिए आप ये जानिए, ये क्या है पी, ये क्या है आपका बी, पी बी, और क्या बताए थे एच, एच दोस्त को आपको आप पकड़ना पड़ेगा। अब वही बात, बात क्या, जो पैसा वाले दोस्त होते हैं उसको क्या करते हैं आगे रखते हैं, दोस्त तुम खर्चा दो, तो वही बात। तो एच को, अब ये एच छूटा हुआ है तो एच को पकड़ेगा ना, तो एच को कैसे निकालेंगे सर, तो एच को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप स्क्वायर को हटाइए रूट को चढ़ाइए, बात वही रहा। तो एच बराबर पी का मान कितना है आपका, पी का मान 3 मीटर, 3 मीटर का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है बी 4 मीटर, 4 मीटर का स्क्वायर। ठीक, कोई प्रकार का दिक्कत तकलीफ दुख, ठीक है। अब h बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर, प्लस क्या ये 16 मीटर स्क्वायर, और रूट 9 6 16 9 25, h का मान कितना आया रूट अंदर 25 मीटर स्क्वायर। अब आप रूट निकालिएगा तो आपको पता होगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इसी प्रकार से रूट निकालने के लिए रूट अंदर 5m गुना 5m, यहाँ पे 5m गुना 5m, गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 5m का पावर 2 जो है, तो इस प्रकार लिखेंगे, लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ा लगाए, जैसे तुम लोग का जोड़ा लगेगा, ठीक है, अभी नहीं हाँ मत देखो। अब 5m, 5m यानी कि इसका जोड़ा लगा, अब इसको हम निकाल देते हैं, निकालने के बाद ये क्या होगा 5 मीटर, आपका ये आंसर कितना आया आपका, यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 मीटर आया। और एक बात ये ट्रिपलेट का नाम सुना है, जिसको कहते हैं त्रियक। आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कीजिएगा, CGL CHS CHSL CPO, तो इस टाइप के मैथमेटिक्स में रेलवे, तो इस टाइप के यानी कि आपको बताया जाता है या पढ़ा जाता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिप ट्रिपलेट या त्रियक, त्रियक, त्रियक में आप अगर फास्ट सवाल यानी कि करने के लिए सोच रहे हैं तो कितना को याद ही करना पड़ता है, जैसे 3,4,5 ये त्रियक है, 3,4, अगर 3 है 4 है या 5 है 4 है, या ये समझिए समझिए बात को, ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये मान लीजिए 5 5 है, ये 4 है,
तो ऑटोमेटिक है, आप प्रूफ कीजिए, आप बनाइए सवाल, आपका आंसर 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3। या इसी का स्क्वायर 9, 16 और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये दे रहे हैं। तो आप कोई भी लीजिए, मान लीजिए आप इसको ही आप प्रूव करके आपको दिखा देते हैं ट्रिपलेट कैसे है। तो आपको पी स्क्वायर यानी कि निकालना है। पी स्क्वायर क्या आता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना? 5, तो 25 माइनस 4 का 16 रूट अंडर 16। तो पी बराबर क्या? 25 में से 16 गया 9 रूट अंडर 9। अब रूट निकलेगा, क्या आएगा? पी 3। क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ। तो अब इनकी कहने का मतलब ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट। और ये कंपटीशन में इसको याद ही रखना ही पड़ता है, और रट के याद रखना ही पड़ता है, ताकि एग्जाम में 1-2 मिनट में हम सवाल को सॉल्व कर पाए। तो लगभग में थ्योरी जो है 8.1 के लिए कवर हो चुका है। फिलहाल के लिए अब आप उतार लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बताते हैं आपको। तो चलिए अब किसी एग्जाम्पल दे देते हैं और आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो जैसे कि आपको बताए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जो बताए आपको, ट्रिपलेट में देखिए, ट्रिपलेट में आप देखिए, आपको यानी कि हम निकाले हैं, एच निकाल के दिखला दिए। अब एक पी वाला सवाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समकोण, समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। 6 मान लीजिए 10। तो हमको निकालना क्या है? बी, अर्थात आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये बेस होता है। तो आपका पी दिया है और एच दिया है, तो निकालना क्या है? बी निकालना है। तो देखो, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो एच का वैल्यू आपका कितना है? 10, इनकी 10 रूट अंडर 10, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर 100 माइनस हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो 100 और पी का मान 6 छठा के 36। अब 100 में 36 गया, रूट अंडर 64, रूट अंडर 64, रूट अंडर 64 आप याद याद करिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो देखिए इसका क्या आएगा? 8। तो यहाँ पे आपका निकला क्या चीज? 8। ठीक है, 8। ठीक, यहाँ पे एक मिस्टेक, मिस्टेक यानी कि यहाँ पे 3 दूना 6, 6 3 तिया 6 8, 4 दूना 8 और 10 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, 9 और 16 और 25 को अगर करते हैं तो यानी कि आपका प्रूफ नहीं होगा, ये आपका यानी कि प्रूफ हो जाता है 6 8 और 10। तो चलिए ये आपका ट्रिपलेट होता है समाप्त। बाद में कि आज का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे हम करते हैं समाप्त। और कैसा लगा लेक्चर, और कमेंट जरूर करें किस टॉपिक पे बनाए और कैसा वीडियो था और किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाद में